सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम अंग्रेजी का टॉपिक जीरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जीरण मैंने उस दिन पढ़ाया था आपको इन्फिनेटिव, उसी क्रम में आज पढ़ते हैं जीरण और इसके बाद स्टडी करेंगे किसकी, पार्टिसिपल की। अब जीरण क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से ये बनेगा और इसका प्रयोग कैसे होगा ये भी हम सीखेंगे। जीरण वाक्य मतलब सेंटेंस में नाउन का कार्य करता है। अतः यह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो सकता है। किसकी तरह कार्य करता है ये जीरण? नाउन की तरह कार्य करता है। पहले तो दिमाग में हमें ये डालना है। और जब ये नाउन की तरह कार्य करता है तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, दोनों तरह प्रयोग किया जा सकता है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तब तो समझ में आएगा, बिना एग्जाम्पल की मदद से समझ में नहीं आएगा। देखते हैं पहला एग्जाम्पल, रीडिंग इज माई हॉबी। पहला एग्जाम्पल लिया हमने जीरण का, रीडिंग इज माई हॉबी। दूसरा एग्जाम्पल, स्टॉप राइटिंग। तीसरा एग्जाम्पल, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। और एक एग्जाम्पल और लेते हैं, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब हमारे सामने क्या चार एग्जाम्पल है। ये रीडिंग इज माई हॉबी में ये जो वर्ड आया है रीडिंग, ये क्या है? जीरण। अभी पढ़ाया था मैंने कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और नाउन की तरह कार्य करता है। दूसरा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग हो सकता है। तो यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है। ये वर्ब से पहले इधर का हिस्सा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट, इधर का ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट की जगह प्रयोग हो रहा है, तो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है क्या? रीडिंग। रीडिंग इज माई हॉबी, पढ़ना मेरा शौक है। तो ये सब्जेक्ट की तरह। दूसरा सेंटेंस देखो, इसमें लिखा है स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो। स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो, ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। दूसरा, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, इंतजार से मैं थक गया हूँ, इंतजार करते करते मैं थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। यहाँ भी ऑब्जेक्ट है क्योंकि वर्ब के बाद है। और यहाँ ये सब्जेक्ट की तरह फिर यूज हो रहा है, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो आपके सामने चार एग्जाम्पल दिए और चार सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि दो, देखो ये जो रीडिंग है और वॉकिंग, ये किसकी तरह प्रयोग हुआ है? सब्जेक्ट। और दूसरा देखते हैं राइटिंग और वेटिंग, ये किसकी तरह प्रयोग हुआ है? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के रूप में और ये सब्जेक्ट के रूप में, ये दो वर्ड
राइटिंग और वेटिंग ये ऑब्जेक्ट के रूप में, और रीडिंग और वॉकिंग ये रहा सेंटेंस में ये सब्जेक्ट के रूप में। तो ये बात समझ में आ गई जीरन की। अब इसके आगे क्या समझना है देखते हैं। यूज ऑफ जीरन। पहला लेते हैं सब्जेक्ट टू अ वर्ब। इस रूप में से इसके दो एग्जाम्पल लेते हैं। इसको ए पॉइंट बना लीजिए। वॉकिंग इज यूजफुल। पहला सेंटेंस दिया, अभी मैंने बताया भी ये दो एग्जाम्पल सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ भी ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है, सब्जेक्ट हुआ वर्ब में। दूसरा स्लीपिंग इज नेसेसरी फॉर लाइफ। ये एग्जाम्पल लिया मैंने, यहाँ पर भी सब्जेक्ट के रूप में स्लीपिंग यूज हुआ है। तो इस तरह से दो ही एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाता है कि सब्जेक्ट टू अ वर्ब। अब अगला देखते हैं, इसका बी पॉइंट ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। पहला एग्जाम्पल स्टॉप प्लेइंग, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है ये जीरन। दूसरा आई लाइक रीडिंग बुक्स, आई लाइक रीडिंग बुक्स। अब ये दो सेंटेंस मैंने दिए हैं, दोनों ही ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, यानी ये जो जीरन प्रयोग हो रहा है वो कहाँ, ऑब्जेक्ट के रूप में। यह भी क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सी गवर्न बाय अ प्रीपोजिशन। पहला एग्जाम्पल ही इज चाइल्ड ऑफ वेटिंग, ये मैंने अभी बताया था आपको। यहाँ पर क्या प्रयोग हुआ है, प्रीपोजिशन ऑफ। दूसरा आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग मैंगोज, यहाँ पर ऑफ। और ये दोनों वर्ड आप देख रहे हैं, वेटिंग और ईटिंग, ये क्या है, जीरन। आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग मैंगो, मुझे आम खाने का शौक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यू विल बी पनिश्ड फॉर स्टीलिंग अ पेन। यहाँ पर ये प्रीपोजिशन और ये स्टीलिंग वर्ड क्या है, जीरन। तो गवर्न बाय ए प्रीपोजिशन आपको क्लियर हो गया। यू विल बी पनिश्ड फॉर स्टीलिंग अ पेन, तुम को पेन की चोरी के लिए क्या किया जाएगा, सजा दी जाएगी। इन वाक्यों में जीरन को प्रोपोजिशन द्वारा गवर्न किया गया है। अब ये पॉइंट आपको समझ में आया। सी
यूज ऑफ जीरन में 3 पॉइंट। अब आगे देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब इस रूप में कैसे प्रयोग होगा? क्रिया के पूरक के रूप में भी जीरन का प्रयोग होता है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है। डूइंग इज लर्निंग। तो ये जीरन के एग्जाम्पल दिए हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं? इन वाक्यों में जीरन का प्रयोग वर्ब के पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट की तरह है। अब आप ठीक से समझ लो और देख लो। इन वाक्यों में जीरन का प्रयोग वर्ब के पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट की तरह है हुआ है। तो जीरन का ये यूज भी आप सीख गए। आगे देखते हैं। ई पार्ट में केस इन अपोजिशन विद अ नाउन और अ प्रोनाउन। नाउन और अ प्रोनाउन। इसका एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट, इट इज it is foolish saying so. It is foolish saying so. दूसरा एग्जाम्पल, it is of no use crying ओवर द पास्ट। तो यहाँ पर ये जीरन यूज हुआ है, यहाँ पर ये जीरन यूज हुआ है। आपके सामने 2 एग्जाम्पल हमने दिए हैं। अगला देखते हैं। टू कंबाइन सेंटेंसेस, वाक्य को जोड़ने में भी इसका प्रयोग होता है जीरन का। एग्जाम्पल देख के ही समझेंगे। पहला, द बॉय फिनिश्ड हिज वर्क। पहला सेंटेंस क्या है? द बॉय फिनिश्ड हिज वर्क। दूसरा सेंटेंस, ही वेंट टू स्कूल। अब एक सेंटेंस था द बॉय फिनिश्ड हिज वर्क, लड़के ने अपना कार्य समाप्त किया, और दूसरा सेंटेंस का मतलब है ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। अब इन दोनों को जोड़ना है। अब कैसे जोड़ना है? जीरन की मदद से। तो देखो एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे। आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क द बॉय वेंट टू स्कूल।
अब इस सेंटेंस को देखने के बाद पता चलता है कि जीरन से पहले क्या लगाया है हमने, आफ्टर लगाया है। तो आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क द बॉय वेंट टू स्कूल, दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही हो गया, काम समाप्त करने के बाद वह स्कूल गया। तो क्या है, ये प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है, यानी दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जीरन से पहले क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन लगाएंगे। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। पहला सेंटेंस है ही सॉ हिज फ्रेंड, ही वॉज वेरी प्लीज्ड, ही वॉज वेरी प्लीज्ड। अब ये दो सेंटेंस हैं, इनको जोड़ना है तो यहाँ भी प्रीपोजिशन की मदद से जोड़ेंगे। ऑन सीइंग, यानी सॉ को हमने क्या बनाया है, जीरन। ऑन सीइंग हिज फ्रेंड ही वॉज वेरी प्लीज्ड। हिंदी क्या हो गई, अपने मित्र को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, तो जीरन का प्रयोग किसने, टू कंबाइन सेंटेंस को जोड़ने के लिए। और उसमें एक बात याद रखनी है कि जीरन से पहले हमको प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। आगे और देखते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस आप करें, एक्सरसाइज देखें तो आसानी से और समझ में आ जाएगा। जल्दी से प्रैक्टिस करनी जरूरी है। इन्फिनिटिव का प्रयोग विशिष्ट अवसर या विशिष्ट उदाहरण का बोध कराता है, जबकि जीरन का प्रयोग सामान्य का मतलब इन जनरल बात का बोध कराता है। अब ये लाइन मैंने आपको बताई कि इन्फिनिटिव का प्रयोग विशिष्ट अवसर या विशिष्ट उदाहरण का बोध कराता है, जबकि जीरन सामान्य बात का बोध कराता है। अब इस लाइन को बिना एग्जाम्पल के नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, माई फादर प्रीफर्स going by train. My father prefers going by train. और दूसरा एग्जाम्पल, my father would prefer to go to Delhi by bus। अब यहाँ तो प्रीफर और यहाँ भी जो प्रीफर है, तो इसके पीछे तो ये है टू गो इन्फिनेटिव, और इसके पीछे गोइंग जो है ये जीरन का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर मैंने क्या होता है, इन्फिनेटिव का प्रयोग विशिष्ट। माई फादर वुड प्रीफर टू गो टू दिल्ली बाई बस, और माई फादर प्रीफर्स गोइंग बाई ट्रेन, ये जनरल बात को बताता है। तो इन दोनों में अंतर आपको समझ में आया। प्रयास किया है जीरन को समझाने का। अब थोड़ा प्रयास आप करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए एक्सरसाइज से, फिर आपको जीरन कंप्लीट हो जाएगा।
धन्यवाद।